जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फ़रमाता है, और मुझ पर 10 मरतबा जो दुरूद पाक पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस पर 100 रहमतें नाजिल फ़रमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफ़ाक़ और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़े क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बदरी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है मुफीद और मुज़िर ग़िज़ाएँ। गुज़िश्ता 2 सिलसिले आपने देखे होंगे, उसमें एक हमने दालों के ऊपर जो है किया था, और एक हमने जौ शरीफ पर किया था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारे साथ डॉक्टर सलमान मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज का हमारा मौजू क्या है, और उस पर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल डॉक्टर साहब से ये चीज़ें लेंगे। चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल खाने पीने का सिलसिला भी है, इफ्तारी के अंदर, सहरी के अंदर। तो इस सिलसिले में हमारी नीयत ये है कि हम ऐसी ग़िज़ाएँ आपको जो है बयान करें जो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे आपके रोज़े जो है वो अच्छी तरीके से जो है गुज़र सकें। तो डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं कि आज हमारा मौजू क्या है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आज डॉक्टर साहब हम किस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे? जैसे अकबर भाई, पिछले 2 सिलसिले में पिछले सिलसिलों में दाल पे हमने किया था। तो पहला कंसेप्ट तो हमें ये अपने मदनी चैनल के नाज़रीन को ये देना है कि बैलेंस डाइट का कंसेप्ट। बैलेंस डाइट क्या होती है कि वो डाइट जिसमें आपका दाल, सब्ज़ी यानी और फ्रूट और मीट, ये सारे आपकी डाइट का हिस्सा हों। सही है। और ये समझ लें आप डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में आपने ये अपना डाइट लेनी है। सही है। ऐसा नहीं कि अगर आप गोश्त ले रहे हैं या चिकन ले रहे हैं तो वही लेते रहें, या दाल ले रहे हैं तो दाल ही वही लेते लेते रहें, रहें, ऐसा सब्ज़ी नहीं है। ले रहे हैं। तो हमने बैलेंस डाइट रखनी है। ठीक है। पिछले सिलसिले में हमने दालों के बहुत सारे फ़वाइद सुने, समझे, उसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं। जौ शरीफ का आपने माशाल्लाह जो है जौ वो बयान शरीफ किया। के तो माशाल्लाह बहुत ठीक ठाक फ़वाइद थे। अब वो जौ शरीफ दाल जो है, इसके अंदर जो है ये इक्विवेलेंट है, समझ लें कि 35% प्रोटीन जो कि बराबर हो जाता है आपके गोश्त के। ठीक है। वो प्रोटीन जो बॉडी को रिक्वायरमेंट, उस बॉडी को रिक्वायरमेंट जो है हमारी इनसे भी पूरी हो रही है। सही है। अच्छा, ग़िज़ा जो हमने सेलेक्ट करनी है अपने खाने के लिए, वो उसकी ग़िज़ा के अंदर जो मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, उनको देखते हुए सेलेक्ट करनी होती है। अब जैसे ऐसी ग़िज़ाएँ हम सेलेक्ट कर लें खाने में जिनके हमें मुज़िर असरात आ रहे हों। एक कंसेप्ट था, शुरू में आया था कि फ़ास्ट फूड का। सही है। फ़ास्ट फूड ऐसे जनरेट हुआ है कि वो जल्दी आप खा सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल होते हैं, पैक्ड भी होते हैं। सही है। फिर उसको इस्तेमाल ये होने, इसका नाम फास्ट फूड इसी वजह से था, मतलब ये फ़ौरन फ़ौरन बन ये जाता है, आपको जैसे तैयार मिलता रोल है, मिल आप जाते हैं। चलते फिरते खाते हुए ठीक है। अपना काम भी कर सकते सही हैं। है। इसके लिए बैठ भी सकते हैं, लेकिन आप चलते फिरते भी खा सकते खा हैं। सकते फ़ास्ट हैं। फूड कंसेप्ट यूँ था। हाँ। अब जब इसके इस्तेमाल होता गया, फिर इसके इस्तेमाल होने के बाद बीमारियों की अवेयरनेस बढ़ती चली गई। ठीक है। बीमारियाँ भी बिलखुसूस दिल की बीमारियाँ, अच्छा। दिल की बीमारियाँ, शुगर की बीमारियाँ, डायबिटिक जो था पहले ओल्ड एज में मिलता था, अब यंग एज में मिलना शुरू हो गया। इन्वेस्टिगेशन, तहकीकात, रिसर्च, कौन कौन सी डाइट इस्तेमाल की जा रही है, उसके बाद अब ये बन चुका है जंक फूड। ये डॉक्टर साहब एक ये सुनने में मिलता है, ये जंक है या जंग है? ये जंक है, यानी मतलब ऐसी चीज़ जो आप
ना खाएं, अच्छा, ना खाएं। यानी पहले इसका नाम फास्ट फूड था, अब जंक फूड है, इसका मतलब यानी ये इसकी तरगीब नहीं है इसके नाम से, यानी ये मना किया जा रहा है कि आप इसको ना खाएं। बिल्कुल ये मना किया जा रहा है। अभी रिसेंट स्टडी जो रिसर्च बेस्ड मैंने अभी नज़र से गुजरी थी वो ये थी कि पहले तो आप रिकमेंडेड था, लोग इस्तेमाल कर रहे थे, खा रहे थे। सही है। अब इसकी खाने के इस्तेमाल की वजह से नंबर ऑफ़ बीमारियां जो पैदा हो रही, उसका अब जो गाइडलाइन आई है वो ये आई है कि आप अपना डाइट का पैटर्न शिफ्ट करें टूवर्ड्स दालों के ऊपर, सब्जियों के ऊपर और फ्रूट्स के ऊपर। ठीक है। अब इसका मेन रीज़न ये था कि जितने भी जंक फूड हैं या इस तरह के भी जो खाने पीने के आइटम हैं, इनके अंदर फाइबर कम होता है, मिनरल्स और मल्टीविटामिन्स, विटामिन्स कम होते हैं अच्छा, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। सही है। बॉडी, इंसान का जिस्म जो काम करता है उसको मिनरल्स चाहिए होते हैं, विटामिन्स भी चाहिए होते हैं, ये उस मिकदार के अंदर मौजूद नहीं होते इन ग़िज़ाओं में। अच्छा, तो अब ऐसी ये ग़िज़ाएँ आपको सजेस्ट की जा रही हैं जिनमें मिनरल्स भी मौजूद हैं, विटामिन्स भी मौजूद हैं, प्रोटीन भी मौजूद हैं, और वो आपकी पार्ट ऑफ बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये मौजूद है। ठीक है। जैसे दालों में हमने जिक्र किया था, रिच होती है आयरन के अंदर, प्रोटीन बहुत अच्छी मिकदार के अंदर होती है। प्रेग्नेंट औरतें हैं जिनको अगर वो दालों का इस्तेमाल करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फॉलिक एसिड। एक बच्चों के अंदर बीमारी हो जाती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, अगर वो दालें इस्तेमाल करते रहें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी उसके अंदर उनके अंदर कम हो सकती है, बच्चों की बीमारियां कम हो जाती हैं। आज जो हमने लिया है वो सब्ज़ी ली है। अच्छा, अब सब्ज़ी में भी हमने सेलेक्ट किए लौकी शरीफ। लौकी शरीफ। जी। अल्लाहु अकबर। अब ये लौकी शरीफ के हवाले, पम्पकिन इसको जो है वो अपना पम्पकिन भी बोलते हैं और बॉटल गॉर्ड भी बोलते हैं, इसके 3-4 वैरायटी है। अच्छा, फ़ायदे मैंने भी अभी पढ़े हैं, पहले भी पढ़े थे, लेकिन इसके बड़े अच्छे ड्रास्टिक फ़ायदे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यानी आज हम, यानी लौकी शरीफ सब्ज़ी है ना, जी। आज हम सब्जियों पर गुफ्तगू करेंगे या फ़कत हम आज लौकी शरीफ के हवाले से? आज हम लौकी शरीफ पे ठीक है, और इंशाअल्लाह सब्जियों पर एक अलग सिलसिला जो है वो अपना करेंगे। इंशाअल्लाह। ठीक है, ठीक है। अब लौकी शरीफ जो है हमने जो सेलेक्ट किए वो इस वजह से किए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेमाल फरमाया। ठीक है। अब इसमें क्या फ़ायदे हैं, लौकी शरीफ जो है समझ लें कि 92% इसको कंपोजिशन अगर आप देखें तो 92% वाटर होता है, और इसके अंदर जो केमिकल्स की कॉम्बिनेशन है उसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे फ़ायदे तो मैंने ख़ुद अभी बहुत वो देखे हैं। अच्छा, इसका एक तो फ़ायदा ऐसा है कि मोस्ट पोटेंट वज़न कम करने के लिए जो कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो इसके अंदर केमिकल मौजूद हैं। यानी यूँ समझे डॉक्टर साहब, आपने पहला सिलसिला जो हमने जौ जौ शरीफ शरीफ के हवाले का से था, देखा, उसमें उसमें भी भी आपने ये सलाहियत बताया थी। है, और ये भी सरकार अलैहिस्सलातु से जौ शरीफ भी जो है वो साबित है, और कद्दू शरीफ भी जो है वो, ये और भी शामिल हाँ, तो ये भी वज़न कम करने में जो है वो बहुत मुफीद मोस्ट है। पोटेंट है, मतलब अच्छा। सबसे ज़्यादा। अब आज के दौर में वज़न कम करने से के लिए मैं अभी इसके लिए भी स्टडी देख रहा था, मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स अवेलेबल हैं ठीक है। कि आप भले जो भी खाते रहें लेकिन ये ब्रांड की दवा खाते रहें तो आपका वज़न कम हो जाएगा, लेकिन ये दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। अच्छा, फिर इसके बदले लोग कंपैरिजन में ये करते हैं, या तो डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, सही या खाना पीना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन डाइट अपनी बैलेंस नहीं करते। ये चीज़ें जैसे लौकी शरीफ है, दाल है, वो अब पिछली दफ़ा जिक्र किया, अभी जौ शरीफ है, इनमें कुदरती तौर पे आपके पास सिस्टम दिया हुआ है, मिनरल ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपको फैट बर्न करेगी, चर्बी कम करेगी, वज़न भी कम करेगी, तो अंडरस्टूड सी बात है आपकी बीमारियां भी रिड्यूस होंगी। यानी ये ग़िज़ा के साथ ग़िज़ा है, और साथ में ग़िज़ा बिल अल्लाह इलाज बोलते हैं ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ग़िज़ा बिल ऐसे इलाज बिल ग़िज़ा। हाँ, इलाज बिल ग़िज़ा। अच्छा, तो आप खाना भी खा रहे सही हैं, है। इसको बोलते हैं हेल्दी ईटिंग। अच्छा, हेल्दी ईटिंग आपने सेलेक्ट करना है फूड। ठीक है। अपने अपने जैसे खाने तो आपके पास बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो इसमें आपने सेलेक्ट करना होगा कौन सा फूड, कौन सा खाना मेरे लिए फ़ायदेमंद है, मेरा वज़न कितना है, मेरी हाइट कितनी है, मेरा काम कितना है, और इस वक्त में मेरी एज ग्रुप क्या है, मैं किस एज ग्रुप में हूँ, तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए। अगर मैं बाहर आउटडोर काम करता हूँ तो मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो वो मील में ज़्यादा ले लूँ। अब उसके हिसाब से न्यूट्रिशन भी मुझे चाहिए होंगे डेफिनेटली। ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लगता है कि लोग इस तरफ उनका जहन होता है ये, यानी मिसाल दे रहा हूँ, एक 20 साल से लेकर 35 साल तक के जो नौजवान हैं
मतलब उनको इस चीज़ की ये है ही नहीं कि ये इन चीज़ों से बीमारियां होती हैं। वो मतलब समझते हैं कि यानी जिसको नहीं है बीमारी, वो समझते हैं वो कोई और कौम है जिनको ये बीमारियां वगैरह होती हैं, वो हमारी इन बातों की तरफ नहीं जो है वो तवज्जो देते। देखें, अमीर अल सुन्नत का रिसाला है पान गुटखे के नुकसानात। सही है। उसके अंदर पूरी एक तहकीकात भी, रिपोर्ट भी लिखी हुई है। पान गुटखे के नुकसानात के अंदर जितने भी जो लिखी हुई रिव्यूज़, जो मरीज़ जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला पाए गए ना, ओहो। उनका एज ग्रुप था 25 से 35, ओहो। जो वार्ड में उस वक्त एडमिट थे। सही है। एक दूसरा, कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं हम तो सालों से खाते हुए आ रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ नहीं हुआ तो कि आप सेफ साइड पे आ गए। इसके अमीरुल सुन्नत ने बहुत दफ़ा मदनी फूल भी दिए इस हवाले से कि चेक किस तरह करें। तो ये उसका डेटा दिया हुआ है कि यंग एज में अगर ये हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे। एक अगर यंग एज में कोई बीमारी लग गई तो एहतियात तो फिर आपको करनी पड़ेगी। तो अभी से हम डाइट पैटर्न सेलेक्ट करेंगे अपना। लौकी शरीफ के हवाले से जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये डाइट भी है, खाना भी है, और आपका वज़न मदीना कम करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। क्या बात, क्या बात है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब कुछ अहदीस मुबारक हैं वो बयान कर देता हूँ, फिर हम मज़ीद जो है वो लेते हैं कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कद्दू शरीफ जो है वो बहुत पसंद था। और एक और हदीस मुबारक में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे शौक़ से तनावुल मतलब फ़रमाया करते थे। और ये भी है कि इसे हांडियों में डालने की तरगीब देते हुए इरशाद फरमाया सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि हांडी पकाओ, इसमें कद्दू ज़्यादा डाल लिया करो कि ये गमगीन दिल को मजबूत करता है। जी डॉक्टर साहब, इस पर आप क्या ये गमगीन दिल को मजबूत करता है, देखिए लौकी अब शरीफ, ये हम यहाँ हदीस की शरह बयान नहीं कर रहे, एज आ मतलब तिब्बी तौर पर मैं आपसे मैं पूछ अब रहा हूँ इसका कि जो केमिकल कंपोजिशन है ना उस पर अर्ज़ कर देता हूँ। लौकी शरीफ के अंदर केमिकल मौजूद होता है कोलिन अच्छा होता है। कोलिन बेसिकली दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का के तौर पे काम काम करता है। करता है। ठीक है। जब ये कॉलिन यानी समझ लें आप लौकी शरीफ के थ्रू लौकी शरीफ इस्तेमाल की, वो गई जिस्म में, वो कॉलिन की फॉर्म में आ जाएगा तो स्ट्रेस, डिप्रेशन सही है। और एंग्जाइटी इसको रिलीफ करेगी। अच्छा। एक दूसरा, जो लौकी शरीफ का फ़ायदा इटसेल्फ जो है दिल के ऊपर भी है, क्योंकि जब ये वज़न कम करता है, इसके साथ साथ बैड कोलेस्ट्रॉल, वो जो कोलेस्ट्रॉल चर्बी खून में बढ़ना शुरू हो जाती है, उसको भी कम कर करता रहा है। होता है। ब्लड प्रेशर भी उसके साथ कम ही हो रहा होता है। ठीक है। तो जब ये ब्लड प्रेशर भी कम कर रहा है, चर्बी भी कम कर रहा है, तो इसका मतलब है ये आपके दिल के काम करने की सलाहियत को इम्प्रूव कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। उससे जो है वो अपना ये नहीं यूँ कि फ़ायदा तो एक तो दिमागी तौर पे इसका एक फ़ायदा ये समझ में आया कि स्ट्रेस, सही है। डिप्रेशन, नींद के मसाइल, एंग्जाइटी होती है, हैजानपन होता है, इसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। सही है। प्लस ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, समझ लें आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की जो दवाइयाँ हैं ना, अगर आप उन दवाइयों का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन वो किस तरह काम करती हैं वो पढ़ेंगे तो फिर उससे बेहतर है वो दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे। तो उनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन सब सेम ऐसा ही है, अच्छा, जैसे हमने दालों में लिया, जो शरीफ में लिया, अब ये लौकी कि शरीफ वो इसी तरह काम करती हैं कि जो फ्री कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में मूव कर रहा है, उसको। लौकी शरीफ काम करती है जिगर के ऊपर भी। जिगर का जो एक लिक्विड होता है, बाइल जूस बन रहा होता है। सही। तो जिगर के जितने भी अमराज होते हैं उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। अच्छा। अब जैसे वो मरीज़ जिनको जिगर का अमराज है, जैसे हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इन मरीज़, और जिगर की पथरी हो गई, पित्ते में जो पथरी हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन्स कहलाते हैं, इन मरीज़ की जो मेन कंप्लेन आती है ना, वो आती है बदहज़मी की। अच्छा। खाना हज़म नहीं होता, जैसे ही खाना खाया उल्टी आने लग जाती है। सही है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जिगर जो निज़ाम हज़म के लिए चीज़ प्रोड्यूस करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा, सही है। तो काम करने की अब ये जो लौकी शरीफ है, इसके इस्तेमाल करने से ये जिगर के अमराज के अंदर ये बहुत फ़ायदेमंद देती है। क्या बात, क्या बात। मैंने हेपेटाइटिस ए का मरीज़ जो हो, ई का मरीज़ हो, अब जिनको यरकान हो चुका होता है या हेपेटाइटिस हो चुका होता है या गॉल ब्लैडर वगैरह के स्टोन होते हैं, अक्सर इनको रिकमेंड ये किया जाता है कि आप फ्लूइड डाइट लें। अच्छा, ये क्या होती है? फ्लूइड डाइट से मतलब ऐसी ग़िज़ा लें जो जल्दी हज़म हो जाए ठीक है। और आपके निज़ाम हज़म के ऊपर स्ट्रेस ना आए। अच्छा। ये कद्दू शरीफ अगर आपने ये जब
खाते हैं, सही तरीके से आपने खाया, इस्तिकामत से खाया, कुछ 3 ऐसी पेट की मेन बीमारियां हैं जिनका इसमें इलाज 100% है। अच्छा। कद्दू शरीफ के इस्तेमाल से पेट की जो 3 बीमारियां बड़ी मशहूर हैं, एक तो मैदे का अल्सर, ठीक है। दूसरा था आपका कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़, और बड़ी आंत के अंदर एक सोजिश हो जाती है। ठीक है। इन तीनों का इलाज कद्दू शरीफ के अंदर मौजूद है। अच्छा। इसके इस्तिकामत, बिल्कुल इस्तिकामत के साथ इसको इस्तेमाल करना। करें, क्या बात है। ये कद्दू शरीफ, इसका मतलब ये कि ये जल्द हज़म हो जाता है। हाजमे का, सब्जियों का अपना टाइम पीरियड होता है। ठीक है। ये 40 से 45 मिनट के अंदर ये हज़म हो जाती है, लेकिन ये आपको इतनी एनर्जी दे देती है कि आपको बार बार भूख लगने की हाजत नहीं लगती। अच्छा, यानी इसी वजह से इसको बहुत मोस्ट पोटेंट कहलाया जाता है कि वज़न कम करने के लिए। यानी हमने जैसे जौ शरीफ में आपने हमें ये बताया था कि जौ शरीफ ये देर में हज़म होती है, तो उसकी वजह से इंसान को ज़्यादा देर में भूख लगती है, तो ये अगर सहरी में इस्तेमाल असल में करने का कंसेप्ट ये होता है ना, भूख लगेगी तो हम खाएंगे, सही है। ये नॉर्मल मैकेनिज़्म भी है। अब आपने चीज़ ऐसी इस्तेमाल कर ली जो देर से हज़म हो रही है, भूख लग ही नहीं रही, आप सही है। ले नहीं रहे, उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिले जा रही है। और इसी तरह कद्दू शरीफ में ये है कि हज़म तो जल्दी हो जाएगी, लेकिन आपको ये एनर्जी इतनी दे देगी। देर तक देगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक दफ़ा एक मरतबा किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप कद्दू शरीफ बहुत पसंद फरमाते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरख्त है। डॉक्टर साहब, ये यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे भाई हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का दरख्त है। इसी तरह यूँ ही सहाबा इकराम और बुज़ुर्गान दीन भी कद्दू बहुत पसंद फरमाते थे। चुनांचे हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खाने की दावत की। मैं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गया। जौ की रोटी और शोरबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया, जिसमें कद्दू और खुश्क किया हुआ नमकीन गोश्त था। खाने के दौरान मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू की काशें तलाश कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस दिन से कद्दू पसंद करने लगा। इसी तरह हज़रत अबू तालूत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाज़िर हुआ। वो कद्दू खा रहे थे और फरमा रहे थे कि ए दरख्त, तेरी क्या शान है, तू मुझे किस कदर महबूब है, और ये मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुझे महबूब रखा करते थे। तो देखा मदनी चैनल के नाज़रीन, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुज़ुर्गान दीन से भी कद्दू शरीफ खाना साबित भी है और पसंद भी है। और हमारा चूँकि मौजू कद्दू शरीफ है, डॉक्टर साहब से हम इसके तिब्बी फ़वाइद ले रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कद्दू शरीफ के हवाले से मुफ्ती कासिम साहब ने सिरातुल जिनान में ना इसका तज़किरा किया है, लौकी शरीफ से मुतालिक अहादीस और फ़वाइद। तो कुछ फ़वाइद बयान किए हैं, तो मैं उस एक एक अगर आपसे बयान करके जो है वो अपना पूछता हूँ। इसमें यह है कि लौकी में मौजूद कुदरती विटामिन सी, सोडियम, पोटाशियम और फौलाद न सिर्फ ताकत बख्श होता है, बल्कि इसका रोज़ाना इस्तेमाल पेट के मुख्तलिफ़ अमराज के ख़िलाफ़ मौसर हिफाजत भी फराम करता है। ये जैसे आपने अभी गुज़िश्ता जो बयान किया। इसी तरीके लौकी में पाए जाने वाले अज्जा की तासीर कुदरती तौर पर ठंडी होती है, जो गर्मी का असर कम करने के साथ साथ थकन का एहसास भी घटा देता है। जैसे मैंने शुरू में आपको अर्ज़ किया, इसमें कॉलिन केमिकल मौजूद होता है, ठीक है। दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, वो थकन, स्ट्रेस ये रिलीफ कर देता है। ये जो है इसकी तासीर ठंडी होती है, इससे क्या मुराद है? यानी अगर मिसाल दिनों कोई, अब जैसे ये गर्मी के दिनों में रोज़े चल रहे हैं, तो अगर कोई सहरी में इसका इस्तेमाल करे तो क्या उसको दिन में जो है वो गर्मी कम महसूस होगी? या देखिए, इसकी जगह केमिकल कंपोजिशन अगर हम स्टडी करेंगे ना, तो उसमें 92% पानी है कद्दू शरीफ में। कद्दू शरीफ। अच्छा, तो इसका मतलब है अगर आपने पानी ना पिया और कद्दू शरीफ खाया तो समझ लें 92% अगर 1 ग्राम खाया तो 1 ग्राम के अंदर समझ लें 90 ग्राम तो आपने पानी पी लिया। अच्छा, यानी जिस तरह तरबूज होता है जी, तो तरबूज में भी पानी जो है वो अपना होता है। पानी के साथ मिनरल्स और विटामिन डिजॉल्व फॉर्म में आपके बॉडी में जा रहे हैं। क्या बात है, वाह। इसीलिए इसको बोलते हैं इसकी तासीर ठंडी है। तासीर ठंडी है,
ठीक है। अच्छा, लौकी खाने से खूब भूख लगती है और कमज़ोरी दूर होती है। बिल्कुल सही होता है। कमज़ोरी यूँ दूर होती है क्योंकि एक तो ये आपके जितने भी हाइड्रेशन इम्प्रूव करता है और विटामिन सी इसके अंदर ठीक ठाक क्वांटिटी में होता है। डॉक्टर साहब, ये कमज़ोरी किस चीज़ की कमज़ोरी दूर करता है? जैसे कमज़ोरी भी तो जुमला कमज़ोरियाँ वीकनेस बहुत सारी अच्छा, होती हैं। इंसान की। अब जैसे मैं शुरू में अर्ज़ किया कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन B6 B12 की हो गई, तो बहुत सारी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, जिस पट्टे कमज़ोर हो सही जाते है। हैं। अब बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसीज कहलाती हैं। अच्छा। हर विटामिन्स की अपनी रिलेटेड डेफिशिएंसीज की वजह से कमज़ोरियाँ होती हैं। अब इसमें विटामिन सी ठीक ठाक अमाउंट के अंदर मौजूद मौजूद होता होता है। है। अब विटामिन सी का रोल होता है क़ुव्वत मुदाफ़अत के अंदर। ठीक है। तो विटामिन सी जितना जाएगा बॉडी के अंदर, आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत उतना काम करेगा। तो जितनी क़ुव्वत मुदाफ़अत काम करेगा उतनी बीमारियों से बचाव आपकी मुमकिन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अब जैसे बद्री चैनल के नाज़रीन हैं, अब ये विटामिन बी, सी और पता नहीं डी वी जो है वो होगा, इनको क्या पता चलता होगा कि ये क्या है? को आसान मतलब लफ्ज़ों में, अब जैसे ये गुफ्तगू होती हो कि आम समझते हो कि यार ये डॉक्टरी लैंग्वेज हमें क्या समझ में आएगा, बट विटामिन बी, सी और ये तो आपकी एक लैंग्वेज है ना, आवाम को हम कैसे जो है वो अपना बताएं कि देखिए, मैं इसको यूँ समझाता हूँ कि हमारा जिस्म जिस तरह काम करता है, जिस्म को पानी की तो ज़रूरत होती है। बिल्कुल। सही, उस पानी में भी खाली पानी नहीं होता। ठीक है। मिनरल्स बहुत सारे जो कहते हैं ना, बहुत सारे डिज़ोल्व चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। वो जिस्म के अंदर जा रहे होते हैं। सही इसी है। तरह हमारे जिस्म को काम करने के लिए विटामिन्स की भी रिक्वायरमेंट होती ठीक है। है। उन विटामिन्स का नाम होता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ये वो रिक्वायरमेंट होती हैं। सही है। ये जिस्म में जाएँ, जैसे मल्टीविटामिन्स होते हैं, उनमें यही तो विटामिन्स वगैरह होते हैं। जैसे विटामिन डी है, कैल्शियम है, ये सारे मिनरल्स हैं। सही है। एक विटामिन है और एक मिनरल है। ये जिस्म के काम करने के लिए ज़रूरी है। क्या बात है। अच्छा, एक मुफ्ती साहब ने ये लिखा है तिब्बी फ़वाइद में, कब्ज़ के मरीज़ों के लिए लौकी बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने वो अर्ज़ किया ना कि निज़ाम हज़म में एक तो हाज़मे का मसला सारे आपके हल करेगा। ठीक है। एक अल्सर का ट्रीटमेंट है ये। अच्छा। अल्सर मोस्ट कॉमन चीज़ हो गई। अल्सर मतलब ये तेज़ाबियत, तेज़ाबियत। मैदे में तेज़ाबियत, मैदे में जलन, बदहज़मी, तो अल्सर का तो ट्रीटमेंट हो गया ये। यानी मैं समझूँ डॉक्टर साहब, इस हमारे सिलसिले को अगर कोई शख्स बीमार है, घर पे बैठा हुआ है, जिन बीमारियों में वो मुब्तला है, वो तो बड़े गौर से देख रहा होगा, उसको बड़ा मतलब होगा कि यार अच्छी चीज़ें बयान की जा रही है, लेकिन एक आम नॉर्मल जो नौजवान है वो यानी इसको थोड़ा लाइटली ले रहा होगा, अभी लेकिन इनके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ये लोग इस्तेमाल करें तो इनके लिए भी जो है वो अपना ये फ़ायदेमंद होगा। अभी ठीक जैसे है। इसमें एक अर्ज़ करूँ कि काले बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं। कुछ लोगों के जल्दी से अर्ली एज में हो जाते हैं, जो उसको बोलते हैं कि नज़ले की वजह से हो हाँ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। अगर ये इस्तेकामत के साथ लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी से जो बाल गिरे हो रहे हैं या सफ़ेद हो रहे हैं, ये डिले हो जाएगा। मदनी चले के नाज़रीन ज़रा रुकिएगा, डॉक्टर साहब क्या बयान कर रहे हैं ये दोबारा सुनिएगा। लोग पता नहीं अपने बालों की ये जो सफ़ेद होने की वजह से परेशान होते हैं और पता नहीं कैसी कैसी ये मैंने भी दवाइयाँ पहली इस्तेमाल दफ़ा कर रहे सुना, होते हैं। पढ़ा हाँ, है। तो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि दोबारा जो है वो अपना, ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन गौर से सुने कि आप बीमारियों के हवाले से तो बयान कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप नुस्खा बयान कर रहे हैं, आप कोई दवाई वगैरह का इस्तेमाल नहीं, आप क्या करेंगे, मैं नुस्खा नहीं बता रहा, मैं तो फ़ायदे बता रहा हूँ। यानी लौकी शरीफ का एक ये फ़ायदा है कि जो बाल जल्दी जिनके सफ़ेद होने लग जाते हैं या हो जाते हैं, तो उनके होने के प्रोसेस को थोड़ा डिले कर देता है अच्छा और रोक भी देता है। अच्छा। अब किसी के 40 साल में गिरे होने शुरू हो गए या सफ़ेद होना शुरू हो गए, सही है। अगर वो इस्तेकामत से पहले से इस्तेमाल कर रहा है है। तो थोड़ी देर से गिरे होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, सुना मतलब मदनी चैनल के नाजरीन ने कि लौकी शरीफ का इस्तेमाल, अब किसी ने हफ्ते में एक दिन जो है वो लौकी शरीफ इस्तेमाल कर ली, तो वो अपने तौर पर तो ये समझेगा ना कि मदनी चैनल पे सुना था और मैं अपने तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हफ्ते में कोई एक दफ़ा अगर लौकी शरीफ का इस्तेमाल करे तो क्या वो लौकी इस्तेमाल सारे ये जितने फ़ायदे हैं उसको सब फ़ायदे मिल सारे जाएंगे। मिलेंगे या नहीं? आप एक उसूल याद रख लें, जब भी डॉक्टर वगैरह आपको मल्टीविटामिन लिख के देते हैं तो हमेशा साथ ये बोलते हैं रोज़ाना एक टैबलेट खानी है। सही है। ब्लड प्रेशर की दवा, शुगर की दवा, कोई भी दवा देते हैं भाई आपने एक रोज़ खानी है, ठीक है। तभी जाके आपके जिस्म में काम करती है। ठीक है। इवन कि जो भी मेडिसिन आप लेते हैं जो क्लिनिकल उसके ऊपर है कि जैसे ब्लड प्रेशर की भी अगर स्टार्ट करी आपने तो 15 दिन तो उसको काम करने में, स्टेबल होने में लग जाते हैं। अच्छा।
और दिमाग से रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन है उसमें तो रिकमेंडेड गाइडलाइन ये है कि आप ये 15 दिन तक आपने लेनी है। हाँ, उसके और बाद 15 दिन बाद आपने मुझे चेक कराना ठीक है। है। तो इट टेक्स 15 डेज के दवा को प्रॉपर जाना, कंसंट्रेशन मेंटेन होना जिस्म के अंदर, और फिर इसका असर आ जाना। सही है। तो आपने अगर इन फ़वाइद को देखते हुए इस्तेमाल करना है तो फिर इसी मिकदार के हिसाब से लेनी पड़ेगी। एक इसका एक और फ़ायदा ऐसा है कि कॉस्मेटिक फ़ायदा है। ठीक है। अब इस कॉस्मेटिक फ़ायदे के लिए बहुत सारी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आ चुकी हैं। सही है। चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, रिंकल्स बोलते हैं इनको, वो एजिंग का प्रोसेस कहलाता है। सही है। जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं इस्तेकामत के साथ, इनकी जो झुर्रियाँ पड़ने का जो प्रोसेस है ना, ये भी डिले हो जाता है। ये लौकी शरीफ के इस्तेमाल का आप कह रहे हैं? लौकी शरीफ का इस्तेमाल। अच्छा, लौकी शरीफ का इस्तेमाल जो है ये आप ये कह रहे हैं कि जो चेहरे पे झुर्रियाँ हो जाती हैं, हाँ, अगर किसी की हैं अब वो ख़त्म होंगी या नहीं होंगी, लेकिन ये है कि अगर कोई इस्तेमाल करता होगा तो जिस एज में होनी है फ्रेशनेस रहेगी। अच्छा, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी मौजूद है, ठीक है, और जिंक मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें चूँकि हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो रहा है, इसमें एक ये है कि पेशाब के अमराज, मैदे के अमराज और यरकान के मर्ज़ में बहुत फ़ायदा देता है। अब जैसे पेशाब के अमराज के हवाले से इसका स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि इसका जो नेचर, जैसे आपने बताया था, ठंडी तासीर है, हम इसको बोलते हैं अल्कलाइन इन नेचर है। अल्कलाइन इन नेचर का मतलब जिन लोगों को पेशाब की तेज़ाबियत का मसला हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा होता है, जलन हो रही होती है, अगर ये इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पेशाब के अंदर जो तेज़ाबियत है वो इम्प्रूव्ड होती है। किडनी के स्टोन और गुर्दे की बेशुमार जो है ना अक्सर बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। ठीक है। अच्छा, मुफ्ती साहब ने जो है ना, चूँकि ज़ाहिर बात है कि रिसर्च बेस ही होगा, मुफ्ती कासिम साहब ने सिरातुल जिनान में जो है वो लिखा है, सारा डेटा सिंक्रोनाइज तो है। अच्छा, इसका ये कि इसके बीजों का तेल दर्द सर और सर के बालों के लिए बहुत मुफीद है और नींद लाता है। ये अब देखिए अब ये बाल, हाँ ये तो है, जैसे मैंने आपको बोला ना, इसमें केमिकल कोलिन मौजूद है, तो वो सर के बालों के लिए जो है वो अपना, आपने जैसा कहा कि अब वो तेल फॉर्म में आ गया। ठीक है, लेकिन मैं तो अपना उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अच्छा, एक और है कि कद्दू का गूदा बारीक पीस कर पेशानी पर लेपने से सर का दर्द जाता रहता है। तो अब अगरचे ये शायद ये गूदा आसानी से मुयस्सर होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल दर्द सर का इलाज तो जो है वो इसमें लिखा हुआ फ़ायदेमंद है। कद्दू हाफिज़ा तेज़ करता है और हर किस्म की दिमागी सूजन को दूर करता है। ये इसको आप इंडोज करेंगे? मैं बिल्कुल इंडोज। ठीक है। अब चूँकि हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म है और हमने, चूँकि हमारा इरादा ये होता है कि हम अपने सिलसिले में कोई ना कोई ऐसी चीज़ बयान करते हैं, लेकिन आज मुझे लगता नहीं है डॉक्टर साहब हम वो कर पाएंगे, क्योंकि सिलसिले का वैसे ही वक्त हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो ये कि मदनी चैनल के नाजरीन को हम नियत करवा देते हैं कि आप कद्दू शरीफ का इस्तेमाल अपनी यूँ समझें कि रोज़मर्रा की जो खाने की अशिया है, डॉक्टर साहब ये इसको आप यूँ समझें कि हर हम खाने में इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मिसाल गोश्त पका है तो भी हम कद्दू शरीफ का इस्तेमाल कर लें, दाल बनी है उसमें भी अगर ये डाल दिया जाए तब भी हमें ये तो सारे फ़ायदे हमने आपको बता दिए। ठीक है, जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपको फ़ायदे मिलेंगे। यानी ये नहीं है कि ना हम अलग से कद्दू शरीफ की डिश बनाएं, हम जो भी घर में सालन बनाएं तो उसमें इसको जो है शामिल किया। इसमें कॉम्बिनेशन में भी फ़र्क है, वो उसमें आप तेल भी मिला रहे हैं, फिर प्लस ये भी खा रहे हैं, और मसाला जात वाले खाने हैं, गोश्त भी शामिल है, तो वो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। बहरहाल जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मौका हुआ तो हम आइंदा अपने सिलसिलों में मज़ीद इस हवाले से जो है वो अर्ज़ करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दवा से।